हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन गौतम सिंगला सर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करें बीएमओ यूएमएससी मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर के बारे में। सेकेंड ईयर बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड स्पेशल फंक्शन, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कंडीशन थी हमारे पास इंटीग्रेबिलिटी की, उसको यूज़ करने वाले हैं। और आज हम सेकेंड ईयर जहाँ तक हम कर चुके हैं उससे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व। आज हम बात करेंगे होमोजीनियस, जी हाँ, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन बारे में बात कर रहे थे। आज उनमें हम कैटेगरी पढ़ेंगे होमोजीनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग अवर प्रीवियस नॉलेज। तो बात करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। और आपकी जो बुक है, जो बीएमओ यूएमएससी मैथमेटिक्स जो बुक है, उसमें जो न्यूमेरिकल दिए हुए आपको उसके अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं आपको, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आप किसी भी क्लास को कभी भी देखने का हम पूरा आपको अधिकार दे रहे हैं। आप किसी भी क्लास को कितनी बार भी मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। तो बात करते हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो न्यूमेरिकल जो आज की क्लास का पहला न्यूमेरिकल दैट इज स्टेटमेंट लिख देते हैं हमारे पास। ये चैप्टर 2 है, न्यूमेरिकल 6 है। सोल्व कर रहे हैं जेड स्क्वायर डी जेड, जेड स्क्वायर डी जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz dy प्लस 2y स्क्वायर माइनस yz माइनस xz dz इक्वल टू 0। स्टेटमेंट देखिए, जेड स्क्वायर dx प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz dy प्लस 2y स्क्वायर माइनस yz माइनस xz dz इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, सोल्व करना है इस इक्वेशन को बाय यूजिंग आवर प्रीवियस नॉलेज। चेक करें कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी क्या रहेगी हमारे पास। तो बात करते हैं पहले ये होमोजेनियस इक्वेशन कैसे है, फिर इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो बात करते हैं हमारे पास ये इक्वेशन होमोजेनियस कैसे है और कैसे सोल्व करने वाले हैं। आप चेक करें, देखो ध्यान से देखें, यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में बात करें। आपके पास जो गिवन इक्वेशन है ये होमोजेनियस इक्वेशन है हमारे पास। कैसे है, ये 2 डिग्री में है, ये भी 2 डिग्री में, 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 2 डिग्री में। यदि सारी टर्म 2 डिग्री में है, सेम डिग्री में, 2 में हो, 3 में हो, 1 डिग्री में हो, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन इज आल्सो ए होमोजेनियस इक्वेशन। तो कंपेयर करेंगे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0। कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन या स्टैंडर्ड टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज कंपेयरिंग इट विद इक्वेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0। तो क्या होगा हमारे पास, यदि हम बात करें यहाँ पे एक्स आएगा, स्टेटमेंट गलती लिखी है बुक में, यहाँ बुक में दिया हुआ जेड, स्टेटमेंट ठीक है डी एक्स आएगा, ठीक है। तो कंपेयर करें तो क्या होगा, पी की वैल्यू क्या आएगी, वी गेट वैल्यू पी इक्वल टू जेड स्क्वायर, क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 2yz, आर इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस yz माइनस xz, ठीक है जी। पी क्यू आर की वैल्यू निकाल दी हमने। पी क्या होता है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ डीएक्स होता है। कोफिशिएंट ऑफ डीएक्स को बोलते हैं पी, कोफिशिएंट ऑफ डीवाई बोलते हैं क्यू, और आर होता है कोफिशिएंट ऑफ डीजेड। हमारे पास पी क्यू आर आगे। अब आपको चेक करना है कि वेदर द गिवन इक्वेशन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इज इंटीग्रेबल और नॉट। पहले चेक करें कि क्या इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। कैसे चेक करें, देखो बहुत ही ईजी मेथड है इसका। तो बात करते हैं हमारे पास, आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी, इससे पहले हम बात कर चुके हैं पी क्यू आर के जो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स थे, पहले 4-5 न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं कवर, जिसमें हमने बात की थी कि हमारे पास कंडीशन क्या होती है इंटीग्रेबिलिटी की। बात करें हमारे पास इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन होती है कि हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ पी क्यू आर करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई करली बाय करली जेड पी क्यू आर, ये 0 के इक्वल होता है हमारे पास, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये होती है हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए गिवन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी इंटीग्रेबिलिटी इज दिस, इट मस्ट बी 0। तो इसके लिए बात करते हैं, हमारे पास सुनना चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट दिस एज पी इंटू डिटरमिनेंट कैसे खोलते हैं, पी लिख दिया, सामने टर्म छोड़ दोगे आप, करली आर बाई करली वाई क्या होगा, करली आर बाई करली वाई माइनस करली क्यू वाई करली जेड, करली क्यू वाई करली जेड प्लस क्यू माइनस आएगा क्योंकि हमारे पास सेकंड टर्म में क्या होता है, साइन चेंज होता है डिटरमिनेंट के अंदर। ये सेकंड टर्म क्या होगा, माइनस साइन चेंज होगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, सारे वाला टर्म छोड़ दो तो क्या होगा, करली आर बाई करली एक्स, करली आर बाई करली एक्स माइनस करली पी बाई करली जेड, करली पी बाई करली जेड प्लस आर इंटू में क्या होगा, करली एक्स करली क्यू बाई करली एक्स, करली क्यू बाई करली एक्स माइनस करली पी बाई करली वाई, करली पी बाई करली, ठीक है जी।
ये हमारे पास क्या होगा, ये कंडीशन हमारे पास, हमने डिटरमिनेंट फॉर्म को स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लिया। अब हमें जो जरूरत है गिवन इक्वेशन के अंदर कर्ली आर बाई कर्ली वाई कर्ली क्यू बाई कर्ली जेड, ये डिफरेंट टर्म्स जो हमें चाहिए सारे निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या होगी, यदि बात करें हमारे पास क्या होगा, हम बात करें कर्ली आर बाई कर्ली वाई, आर क्या हमारे पास ये वाली टर्म, इससे रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्टली तो क्या होगा 2y स्क्वायर ऑफ 4y वाई जेड का माइनस जेड एक्स जेड डायरेक्टली 0 हो जाएगा। अब यदि बात है कर्ली क्यू बाई कर्ली जेड, कर्ली क्यू बाई कर्ली जेड क्या होगा, क्या होगा डायरेक्ट जेड करो तो जेड स्क्वायर डायरेक्ट क्या तो 2z होता है, 2y जेड क्या हो जाएगा रिस्पेक्ट जेड 2y हो जाएगा माइनस का 2y। ठीक है जी। नेक्स्ट होता है कर्ली आर बाई कर्ली एक्स, कर्ली आर बाई कर्ली एक्स क्या होगा, इट विल बी आर का रिस्पेक्ट एक्स करें तो क्या एक्स के टर्म या तो 2y स्क्वायर डायरेक्ट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास y z डायरेक्ट 0 हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस एक्स जेड है तो माइनस जेड होगा, इट विल बी माइनस जेड। एंड लास्ट टर्म इज कर्ली, नेक्स्ट टर्म इज कर्ली पी बाई कर्ली जेड, कर्ली पी बाई कर्ली जेड क्या होगा, पी का डिवाइड करो तो 2z होगा, जेड स्क्वायर डायरेक्ट किया तो 2z होता है। अब बात करते हैं कर्ली क्यू बाई कर्ली एक्स के बारे में, कर्ली क्यू बाई कर्ली एक्स के बारे में क्या होगा, इसमें एक्स टर्म है ही नहीं हमारे पास, क्या होगा जेड स्क्वायर है माइनस 2yz है तो इट विल बी 0। अगेन लास्ट टर्म क्या है कर्ली पी बाई कर्ली वाई, कर्ली पी बाई कर्ली वाई ऑल्सो 0, कर्ली पी बाई कर्ली वाई ऑल्सो इक्वल टू 0। क्यों 0 हो गया, क्योंकि जो पी की टर्म है उसमें वाई है ही नहीं हमारे पास, तो डेरिवेटिव ऑफ कर्ली पी बाई कर्ली वाई मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या किया, हमें पी क्यू आर पता लगा, हमें पी क्यू आर निकाला में स्टैंडर्ड इक्वेशन अप्लाई करके, फिर हमने बात की जो कंडीशन होती है हमारे पास इंटीग्रेबिलिटी चेक करने के लिए टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को, इससे पहले भी कर चुके हैं क्लास, एक स्पेशल क्लास डिटेल में हम प्रोवाइड की थी हमने आपको, जिसमें हमने बात की थी कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, कैसे हम चेक कर सकते हैं कंडीशन को कि ये वेदर द गिवन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इज इंटीग्रेबल और नॉट, तो उसको देख सकते हैं आप। तो हमने बात की पी क्यू आर, हमने टर्म निकाल ली कंपेयर करके स्टैंडर्ड इक्वेशन से, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड से, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड से पी क्यू आर आ गया। कंडीशन उसमें जो टर्म्स की जरूरत थी हमें कर्ली आर बाई कर्ली वाई कर्ली क्यू बाई कर्ली जेड, कर्ली आर बाई कर्ली एक्स कर्ली पी बाई कर्ली जेड कर्ली क्यू बाई कर्ली एक्स माइनस कर्ली पी बाई कर्ली वाई, सारी टर्म्स हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या करना, नेक्स्ट स्टेप क्या, हमारा जो सारी जो टर्म्स हमने निकाली है सारी पुट कर ली इक्वेशन के अंदर, देन चेक करते हैं क्या ये 0 के इक्वल आता है या नहीं आता। यदि इक्वल टू 0 आता है देन द गिवन इक्वेशन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी एग्जैक्ट, मस्ट बी इंटीग्रेबल एंड ऑल्सो हम इसका इंटीग्रेशन भी करके सोल्व करेंगे। तो बात करते हैं हमारे पास, हमने पहले बात की होमोजेनियस कैसे है, क्योंकि सारी टर्म 2 डिग्री में तो होमोजेनियस है, होमोजेनियस के मेथड होते हैं स्पेस सोल्व करने के लिए। फिर हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई जेड इक्वल टू 0 करके हम चेक करेंगे कि 0 इक्वल आता है या नहीं आता। 0 इक्वल आता तो अलग केस होता है, नॉट इक्वल टू 0 आता तो अलग केस होता है। पहले चेक करते हैं क्या ये कंडीशन सही करता है या नहीं करता। तो बात करते हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में। यदि हम बात करें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पुट करते हैं सारी वैल्यूज को, पुट करें तो क्या होगा हमारे पास, देन वी हैव पहले टर्म में पी के अंदर पुट करें तो क्या होगा, पी क्या है हमारे पास, पी इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू में करली आर बाई करली वाई, करली आर बाई करली वाई क्या 4y माइनस जेड माइनस क्या होगा हमारे पास करली क्यू बाई करली जेड, करली क्यू बाई जेड क्या 2z माइनस 2y माइनस 2z प्लस 2y हो जाएगा हमारे पास, माइनस क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 2yz। नेक्स्ट क्या होगा करली आर बाई करली एक्स, करली आर बाई करली एक्स क्या आया था हमारे पास, करली आर बाई करली एक्स माइनस जेड। नेक्स्ट क्या है करली पी बाई करली जेड, करली पी बाई करली जेड जो 2z हो जाएगा माइनस का 2z। ठीक है जी, प्लस आर क्या होगा, आर क्या हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस yz माइनस zx इंटू क्या होगा करली क्यू बाई करली एक्स माइनस करली पी बाई करली वाई, करली क्यू एक्स बाई करली एक्स भी 0, करली पी बाई करली वाई भी 0 है, तो ये पूरी टर्म में 0 की इक्वल हो जाएगी, 0 माइनस 0 विल बी 0, ये टर्म तो 0 की इक्वल होगी डायरेक्ट। अब हमारे पास क्या टर्म बची, जस्ट ये टर्म बची, अब मल्टीप्लाई कर दो आप इसे, कैसे करो मल्टीप्लाई, यदि बात करें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप करो जेड स्क्वायर 4yz स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस जेड माइनस 2z माइनस 3z होगा, माइनस 3z से करो तो माइनस 3z क्यूब हो जाएगी, माइनस 3z की क्यूब माइनस 3z स्क्वायर तो पहले था z क्यूब प्लस 2yz स्क्वायर माइनस, यदि माइनस 3z हो जाए यहाँ भी हमारे पास, माइनस 3z को इससे करेंगे z स्क्वायर तो क्या होगा प्लस का 3z स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3z की क्यूब हो जाएगी। ठीक है जी, माइनस प्लस 3z है, माइनस 3z माइनस 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 आएगा, 2yz की माइनस 3z से करोगे तो क्या होगा 2yz इंटू 3z तो क्या होगा 6yz स्क्वायर 6yz स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये टर्म हमारे पास 0 की इक्वल होगी, तो थी 0 की इक्वल राइट साइड टर्म को। ठीक है जी, अब यदि बात करते हैं हमारे पास सोल्व करें तो क्या होगा प्लस 3z क्यूब से, यदि बात करें हमारे पास क्या होगा
प्लस 3z क्यूब से माइनस 3z क्यूब कैंसिल हो गया, 4yz स्क्वायर प्लस 2yz स्क्वायर माइनस 6yz स्क्वायर विल बी 0। तो ये टर्म पूरी इक्वल टू 0 आ गई। इट मीन्स गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, या हम कह सकते हैं गिवन इक्वेशन जो है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन हम लेके चले थे, इट इज इंटीग्रेबल, इट इज इंटीग्रेबल, इट इज इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेबल होने के बाद हम बात करते हैं हमारे पास आगे क्या करेंगे। अब बात करें इंटीग्रल तो पता कर लिया हमने, अब चाहे हम होमोजेनियस पता ही है हमें। अब नेक्स्ट स्टेप होता है px प्लस qy प्लस rz इक्वल टू 0 चेक करते हैं या नहीं आता है या नहीं आता। यदि बात करें नेक्स्ट पेज बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो हमारे पास क्या गिवन है हमारे पास, तो हमारे पास क्या निकालना होता है px प्लस qy प्लस rz, px प्लस qy प्लस rz। p क्या है हमारे पास, p जो टर्म दी हुई है दैट इज z स्क्वायर इनटू x प्लस q क्या था y z स्क्वायर माइनस 2yz इंटू वाई प्लस r क्या था 2y स्क्वायर माइनस yz माइनस zx इंटू z। ठीक है जी, चेक करते हैं क्या 0 के इक्वल आता है या नहीं आता। ठीक है जी, चेक करते हैं क्या ये इक्वल टू 0 आएगा या नहीं आएगा। ये क्या होता है हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन हो तो दो तरह सोल्यूशन होते हैं हमारे पास। पहले चेक करेंगे कि px प्लस qy प्लस rz क्या आता है। 0 के इक्वल आता है तो कुछ और सोल्यूशन होता है, नॉन जीरो तब और सोल्यूशन होता है। तो बात करते हैं px प्लस qy प्लस rz निकाल लेते हैं। और px qy rz ये कहाँ पे है हमारे पास, p हमारे पास कहाँ था, ये हमारे पास p गिवन था लास्ट जो था स्लाइड थी। p वाज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ dx, q वाज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ dy एंड r इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ dz। p की वैल्यू निकाल ली हमने। p की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या किया, जस्ट p की वैल्यू निकालने के बाद px प्लस qy प्लस rz निकाला dz। तो क्या होगा हमारे पास, तो p की वैल्यू पुट कर दी। p क्या था, z स्क्वायर था हमारे पास, q था z स्क्वायर माइनस 2yz था, पुट कर दिया z स्क्वायर माइनस 2yz, और r था 2y स्क्वायर माइनस yz माइनस xz, ये पुट कर दिया हमने यहाँ पे वैल्यू। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं किसकी इक्वल आती है हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो इट इज इक्वल टू z स्क्वायर x प्लस z स्क्वायर y माइनस 2y स्क्वायर z प्लस 2y स्क्वायर z, क्या होगा प्लस 2y स्क्वायर z माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। चेक करते हैं क्या ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, जेड स्क्वायर एक्स है, जेड स्क्वायर एक्स प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है जी, नेक्स्ट बात जेड स्क्वायर वाई है, जेड स्क्वायर वाई प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस 2y स्क्वायर जेड प्लस 2y स्क्वायर जेड इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो हमने कहा कि हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या थी, होमोजेनियस थी, हमने गिवन थी हमें होमोजेनियस थी। हमने इंटीग्रेबल प्रूव की, इसको इंटीग्रेबल है हमारे पास ये। ठीक है जी, और हमने अब ये कहा कि px प्लस qy प्लस rz इक्वल टू 0 भी है। तो तीन कंडीशन हमने चेक कर दी, पहले तो होमोजेनियस थी हमने चेक किया, फिर हमने बात की इंटीग्रेबल कंडीशन चेक की क्या सेटिस्फाई करती है नहीं करती, फिर हमने कहा px प्लस qy प्लस rdz भी 0 की इक्वल आ गया हमारे पास। ठीक है जी, तो यदि इक्वल टू 0 आ गया तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हमारे पास यदि होमोजेनियस इक्वेशन हो और px प्लस qy प्लस rz इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है, हमारे पास हम मानते हैं, हम क्या मान लेते हैं, हम मानते हैं x को u z के इक्वल और y को मानते हैं v z के इक्वल। यदि बात करें हमारे पास क्या होगा, x को मानते हैं u z इक्वल, y को मानते हैं v z के इक्वल, मान लिया। अब आपके पास dx वैल्यू क्या होगी, v का वैल्यू ऑफ dx क्या होगी, dx क्या होगा u dz प्लस z du, dy क्या होगा हमारे पास v dz प्लस z dv। ठीक है जी, x क्या होता है हमारे पास u z इक्वल होता है, dx क्या हो जाएगा u dz प्लस z du, y किसी को होता है y मान लेते हैं हम, कब मानते हैं यदि गिवन इक्वेशन होमोजेनियस हो, प्लस क्या हो हमारे पास px प्लस qy प्लस rz इक्वल टू 0 हो, देन हमें एज्यूम करना है कि हमारे पास जो x होता है u z की इक्वल मान लेते हैं, x इक्वल टू u z मान लेते हैं, हमारे पास सेम कलम लिखते हैं x इक्वल टू u z और y को मान लेते हैं v z इक्वल, मान लिया। तो dx और dy आ गई। अब dx dy की वैल्यू जो हमारे पास इक्वेशन थी, क्या इक्वेशन थी हमारे पास, यदि बात करें स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, दैट वाज z स्क्वायर dx लिख लेता हूं एक बार प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz dy प्लस 2y स्क्वायर माइनस yz माइनस xz माइनस xz dz इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन थी। सारी वैल्यू आप पुट कर दोगे आप, x की और y की सारी वैल्यू पुट कर दोगे आप, और dx dy की, तो हमारे पास u v में वैल्यू रहेगी हमारे पास। ठीक है जी, तो बात करते हैं इसके बारे में क्या होगा, वैल्यू पुट करो आप, कैसे करोगे पुट, z की स्टैंडर्ड इक्वेशन थी z स्क्वायर dx प्लस z स्क्वायर 2yz dy
प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बोल देते हैं डी जेड इक्वल टू 0। अब पुट करो जेड स्क्वायर तो सेम रहेगा जेड स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या थी यू डी जेड प्लस जेड टी यू प्लस जेड स्क्वायर सेम रहेगा माइनस 2y वाई की वैल्यू क्या थी वी जेड जेड खाली जेड स्क्वायर डी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी वी डी जेड प्लस जेड डी वी, ठीक है, प्लस 2y स्क्वायर वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा वी का स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस वाई जेड वाई क्या हमारे पास वी जेड है तो वी जेड का स्क्वायर माइनस जेड एक्स क्या हो जाएगा जेड क्या हमारे पास जेड तो सेम रहेगा एक्स क्या है यू जेड तो यू जेड का स्क्वायर इंटू डी जेड इक्वल टू, ठीक है जी। आप मल्टीप्लाई कर ले सभी की जो टर्म बची कैंसिल आउट कर लें सेम जेड स्क्वायर यू डी जेड प्लस जेड क्यूब डी यू प्लस सेम मल्टीप्लाई करोगे आप जेड स्क्वायर वी डी जेड प्लस जेड क्यूब डी वी प्लस सॉरी माइनस आ गया यहाँ पे 2v स्क्वायर जेड स्क्वायर डी जेड माइनस 2v जेड क्यूब डी वी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास प्लस 2v स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू डी जेड माइनस वी जेड स्क्वायर डी जेड माइनस 4 जेड स्क्वायर डी जेड। आप कैंसिल आउट कर लें जो टर्म बचती है हमारे पास चेक करते हैं किसके को आती है हमारे पास आप सोल्व आउट कर लेंगे इसको सारी को जो टर्म कैंसिल होते हैं कैंसिल कर लो जो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ऐड कर सकते हो सब्ट्रैक्ट कर लो आप, ठीक है जी। फाइनली जो हमारे पास जो टर्म बचेगी दैट इज इक्वल टू यदि हम बात करें डी यू प्लस 1 माइनस 2v डी वी इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका हमारे पास क्या होगा डी यू इंटीग्रेशन क्या होता है u प्लस 1 का v माइनस 2v स्क्वायर बाई 2, ठीक है जी, इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी इक्वल होगा, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या होगा u प्लस v माइनस v स्क्वायर इक्वल टू सी, u क्या था हमारे पास एक्स जेड इक्वल था और v क्या था वी जेड इक्वल था सॉरी वाई जेड इक्वल था और हमारे पास क्या था v था वाई जेड का स्क्वायर इक्वल टू चेक करते हैं पर हमने ये माने थे क्या नहीं माने थे हमने माना था एक्स को माना था यू जेड एक्स को माना था यू जेड माना था हमने तो हमने वैल्यू गलत पुट की यहाँ पे समझ लो एक्स को माना था हमने क्या माना था एक्स को एक्स वाज इक्वल टू यू जेड तो हमें निकाली यू की वैल्यू तो एक्स वाई जेड हो जाएगी हमारे पास यू की वैल्यू और सेम वाई को माना था वी जेड माना था हमने तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास वाई बाई जेड पुट करो आप यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास इट वाज इक्वल टू एक्स बाई जेड प्लस वी क्या था हमारे पास वाई बाई जेड माइनस वी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इक्वल टू सी। यदि बात करें हमारे पास एलसीएम जेड स्क्वायर आ जाएगा तो क्या होगा यदि एलसीएम हमारे पास जेड स्क्वायर है तो क्या होगा हमारे पास वी गेट एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी जेड स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा हमारे पास किसका होमोजेनियस इक्वेशन का। तो बहुत ही इजी स्टेप पे हमने बात की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और अभी तक जितने भी हमने साइड चैप्टर क्वेश्चन किए हैं इससे पहले भी किए 4-5 क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन 6th क्वेश्चन हम बात कर रहे थे 6th क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, ठीक है जी। तो यदि हम बात करें हमने क्या बात की हमने पहले गिवन इक्वेशन को कंसीडर किया कंपेयर किया पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड से पी क्यू आर की वैल्यू निकाली। फिर हमने बात की जो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी क्या होती है डिटरमिनेंट ऑफ पी क्यू आर कर ली बाई कर ली एक्स कर ली बाई कर ली वाई कर ली बाई कर ली जेड पी क्यू आर मस्ट बी 0 तो हमने पी क्यू आर की वैल्यू पुट कर दी जो डिफरेंट पार्शियल डेरिवेटिव थे उनको पुट किया सोल्व किया तो हमने सारी वैल्यू निकालने के बाद पुट किया पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन के अंदर क्या है हमारे पास वी गेट द टर्म लाइक जेड स्क्वायर इंटू सारे डेरिवेटिव पुट किए मल्टीप्लाई किया सोल्व किया तो ये इक्वल टू 0 आ गया। तो यदि हमारे पास ये क्या थी कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी थी किसके लिए टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तो हमने कहा कि इंटीग्रेबल है गिवन पार्शियल टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हमने बात की कि और ये होमोजेनियस तो थी इट वाज होमोजेनियस इक्वेशन क्यों क्योंकि सारी जो डिग्री थी हमारे पास 2 डिग्री में टर्म थी हमारे पास तो होमोजेनियस तो पहले ही थी इंटीग्रेबल हमने प्रूव कर दी। इसके बाद हम बात करते थे हमारे पास यदि गिवन होमोजेनियस इक्वेशन हो और इंटीग्रेबल होती है तो सोल्यूशन के लिए हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं हम क्या निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड पर डिपेंड करता है। यदि 0 के इक्वल आता है तो कुछ और मेथड सोल्व करेंगे और नॉन 0 तो और मेथड अप्लाई करते हैं। तो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड निकाला हमने तो क्या है हमारे पास जेड स्क्वायर पी केवल जेड स्क्वायर इंटू एक्स प्लस क्यू वैल्यू पुट की इंटू वाई
प्लस आर इंटू जेड, सोल्व किया इक्वल टू 0 आ गया। तो गिवन इक्वेशन होमोजीनियस थी, इंटीग्रल हम प्रूव कर चुके हैं, और ये हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड इक्वल टू 0 भी आ गया। देन हमारे पास क्या स्टेप रहेगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमें यदि होमोजीनियस इक्वेशन हो इंटीग्रल होती है तो हम मानते हैं एक्स को यू जेड इक्वल, हम क्या मानते हैं एक्स को यू जेड इक्वल, वाई को वी जेड इक्वल, फिर डी एक्स को निकाल दी, यू भी निकाल दिया, यू डी जेड प्लस जेड डी यू, वाई किसको वी जेड इक्वल था, डी वाई इक्वल टू वी जेड प्लस डी जेड प्लस जेड डी वी इक्वल हो गया। अगेन पुटिंग वैल्यू ऑफ डिफरेंट टर्म्स, यदि हमारे पास इक्वेशन क्या थी, जो गिवन इक्वेशन क्या थी, गिवन इक्वेशन बारे में बात करें, हमारे पास गिवन इक्वेशन थी ये वाली जो स्टार्टिंग में गिवन थी, जिसे हम सोल्व कर रहा था, जेड स्क्वायर डी एक्स वैल्यू पुट कर दी, ये सारी वैल्यू पुट कर दी, डी वाई वाई एक्स वाई डी एक्स डी वाई वैल्यू पुट कर दी, सोल्व किया, हमारे पास जो वैल्यू आई थी नेक्स्ट इंटीग्रेशन किया, इसके बाद इंटीग्रेशन किया, डी यू का डी यू हो गया, और माइनस टी वी वन का वी होता है, माइनस टू वी का टू वी स्क्वायर बाई टू होता है, टू से टू कैंसिल हो गया, तो यू प्लस वी माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू सी आ गया। नेक्स्ट यदि हम बात करें हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास हमने क्या एज्यूम किया था, हमने माना था कि जो x इक्वल टू यू जेड था और y इक्वल टू वी जेड था, हमें चाहिए वैल्यू u की, तो u की वैल्यू क्या होगी, x बाई जेड हो जाएगी, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाई जेड हो जाएगी, फुट की u की वैल्यू x बाई जेड, v की वैल्यू y बाई जेड वी स्क्वायर की, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आया। दिस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने बात की पेपर 3 के बारे में, और उम्मीद आपको समझ में आ गया, और अभी तक कहीं प्रॉब्लम आ रही है, फील फ्री टू शेयर अस सो दैट वी कैन हेल्प यू। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स, थैंक यू फ्रेंड्स।